अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां, अदिश का अर्थ है दिशाहीन या दिशा रहित। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम कहें कि एक गोले का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, तो यह कथन अपने आप में पूर्ण है। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, अतः द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश राशियों को केवल अदिश भी कहते हैं। अब बात करेंगे सदिश राशियां। सदिश का अर्थ होता है दिशा सहित। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाते हैं। वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम कहें कि वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो यह कथन पूर्ण नहीं है। बल को पूर्णता व्यक्त करने के लिए दिशा बतलाना भी आवश्यक है, क्योंकि किसी वस्तु पर भिन्न भिन्न दिशा में लगने वाले बल का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है और बल एक सदिश राशि है। अदिश और सदिश राशियों में अंतर। अदिश राशियां, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। और सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। पहला अंतर, अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, और सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दूसरा अंतर है, अदिश राशियां, इन्हें सामान्य बीजगणितीय नियमों के द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग किया जा सकता है। अदिश राशियों को बीजगणितीय नियमों के आधार पर जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग किया जा सकता है। सदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय नियमों के द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग नहीं किया जा सकता। ये सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करते हैं। सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करते हैं। तीसरा अंतर, इन्हें घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता, माने अदिश राशियों को घटकों में वियोजित नहीं कर सकते, और सदिश राशियों को घटकों में वियोजित किया जा सकता है। चौथा अंतर है, 2 अदिशों का गुणनफल सदैव अदिश होता है और 2 सदिशों का गुणनफल अदिश और सदिश दोनों हो सकते हैं। 2 अदिशों का गुणनफल सदैव अदिश होगा, 2 सदिशों का गुणनफल अदिश और सदिश दोनों हो सकते हैं।